हेलो नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग विद श्यामवीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के प्रश्नों की। टाइम एंड वर्क के 20 सवाल आपको इस वीडियो में कराएंगे। कार्य और समय के 20 सवाल कराएंगे। टाइम एंड वर्क के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 1। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो वे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस टाइप के सवाल को करने का दो से तीन तरीके हैं। एक तो आपको फार्मूले के हिसाब से कर सकते हैं, एक वैसे आप एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो में ऐसे तरीके से सवाल को करने बताएंगे जिससे आप सवाल को 1 मिनट से जल्दी कर पाएंगे। हर सवाल को 30 सेकेंड 20 सेकेंड में कर लेंगे। ये एक फार्मूला देख लीजिए, एक्स बाई अपान एक्स प्लस वाई, एक्स बाई अपान एक्स प्लस वाई। इस सवाल को करने के लिए लिखा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। फार्मूला ऐसे बनता है, ए किसी काम को 1 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है। तो वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है ये एक्स बाई अपान एक्स प्लस वाई। एक्स इसमें क्या है, जो ए कितने दिन में काम करता है वो एक्स है, बी कितने दिनों में काम करता है वो वाई है। तो इसका फार्मूला है दोनों वो कितने दिनों में करेंगे, एक्स बाई अपान एक्स प्लस वाई। तो एक्स कितना है, एक्स 20, वाई कितना है 30, और नीचे अपान में करना है एक्स प्लस वाई, 30 20 50। तो इसमें क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, ऊपर आ गया 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, पी और क्यू मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी अकेला उस काम को करता है तो 15 दिन में कर सकता है, तो क्यू अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसको एलसीएम मेथड से लगा लेंगे। इसमें ये देखेंगे पी प्लस क्यू, पी और क्यू मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 10 दिनों में, और पी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। तो 15 और 10 का लास्ट एलसीएम ले लेंगे, 30 आएगा। अब यहाँ पे इसकी क्षमता निकालेंगे, पी और क्यू की दोनों को मिला के क्षमता कितनी, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, इसकी क्षमता आ जाएगी 3, 10 3 30 तो 3, 15 दूनी 30 तो 2। अगर पी की क्षमता 2 है तो क्यू की क्षमता 1 होनी चाहिए, क्योंकि पी और क्यू की मिला के दोनों की क्षमता कितनी हो रही है, 3। पी और क्यू दोनों को मिला के 3 है, तो पी की 2 है तो क्यू की कितनी हो जाएगी, 1। पी की क्षमता 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों पी और क्यू की क्षमता निकल गई। पी की क्षमता, क्यू की क्षमता 1 है, पी की क्षमता 2 है। अब ये बोल रहा तो क्यू अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30, और करने वाला कौन आएगा, क्यू। क्यू उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, जितनी क्यू की क्षमता होगी उसी से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को। क्यू की क्षमता कितनी है, 1, क्यू की क्षमता है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 दिन इसका आंसर आ जाएगा, 30 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30 दिन। क्यू अकेले इस काम को 30 दिनों में पूरा करेगा। प्रश्न संख्या 3, ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पे भी फार्मूले से जा सकते हैं। जब 3 लोग काम
एक्स वाई जेड दिनों में करते हैं तो भी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में काम होगा, इसके लिए भी फार्मूला है। इसमें भी दिन निकालने के लिए फार्मूला बताया गया है। डे निकालना है आपको, डे ऐसे निकलेगा एक्स वाई जेड अपान में हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फार्मूला है। जब तीन व्यक्ति काम कर रहे होंगे एक्स वाई जेड दिनों में तो वो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, इसके लिए फार्मूला है एक्स बाई जेड अपान एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। और वैसे एलसीएम से भी आप निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूले से जा रहे हैं हम, फार्मूले से निकालना बता रहे हैं आपको। दिन निकाल लें कितने दिनों में तीनों मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15। और नीचे क्या करना है, अपान को एक्स बाई की गुणा करनी है। एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे लिख लेते हैं अलग पहले 120 और फिर करना है पाई जेड की 12-15 की गुणा हो जाएगी 180 और फिर 15 और 10 की गुणा करेंगे वो हो जाएगा 150। तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा 200 300 400 450 आएगा 450। 15 से काट देंगे, 15 एकम 15 15 तियाँ 45, ये थे आगे 30, 10 से काट देंगे 10 तियाँ 30, 3 एकम 3 3 चिक्कू 12। तो इसका आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए बी सी मिलकर काम करेंगे तीनों तो ये 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 5 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ये प्रश्न पहले के प्रश्नों से चेंज हो चुका है, दूसरे टाइप का है। 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में करते हैं तो यहाँ पे आपको पुरुष और महिला को, पुरुष को एम से मेल और महिला को फीमेल एफ और एम से लिखेंगे। यहाँ पे 5 पुरुष काम करते हैं, 5 पुरुष के लिए मेल लिखेंगे 6 दिन में काम करते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। इक्वल 10 महिलाएं 5 दिनों में काम करती हैं। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए एफ ले लेंगे फीमेल, ये हो गया। पांच पुरुष के लिए मेल एम लिख लेंगे, कितने दिन में काम कर रहे हैं 6 दिनों में। और 10 महिलाओं के लिए एफ ले लेंगे फीमेल, 5 दिनों में काम पूरा कर सकती हैं। यहाँ से क्या करेंगे, मेल और फीमेल का अनुपात निकाल लेंगे, उनकी क्षमता का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ से कुछ चीजें काट सकते हैं, बराबर लगा बीच में तो कट सकती हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 और कुछ कटने वाला और भी कट जाएगा। ये 2 से यहाँ 2 1 2, 3 आ जाएगा, 3 आ गया यहाँ पे। तो इधर बच गया 3m बराबर 5f।
यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो निकल गया, m/f कितना निकला, m/f निकल गया, m को ऊपर रखेंगे और f को नीचे रखेंगे तो निकल गया 5/3। मेल और फीमेल का रेशियो पता चल गया। इसके बाद इसको इरेज कर लेते हैं। मेल और फीमेल का रेशियो कितना था क्षमता का, इसको भी इरेज कर लेते हैं। मेल और फीमेल का रेशियो था 3:5:3। और यहाँ पे टोटल काम कितना था, प्रश्न संख्या 4। 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे पुरुष के लिए मेल m लिख लेंगे और महिलाओं के लिए फीमेल मतलब f लिखेंगे। तो सबसे पहले पुरुष और महिलाओं की क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो 5 पुरुष हैं, 5m और 6 दिनों में काम कर रहे हैं जी, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ पे 10 महिलाएं उसी काम को 10 महिलाएं तो पहले f फीमेल लिखेंगे और कितने दिनों में कर रही हैं, 5 दिनों में। अब यहाँ से 5 दिनों में कर रही हैं तो अब ये बराबर तो ये कट भी सकता, 5 एकम 5 और 5 से 5 ये कट गया, ये काट देंगे 2 3 6 2 पंजे 10। यहाँ पे क्या है 3m इक्वल यहाँ पे हो गया 5f। तो m/f कितना हो गया 5/3। ये अनुपात याद रखेंगे। m/f का अनुपात कितना था 5/3। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क ये मानेंगे जैसे 5 पुरुष काम कर रहे हैं ना और उसकी पुरुष की क्षमता कितनी है 5, तो कितने दिनों में कर रहे हैं 6 दिनों में, ये टोटल वर्क हो गया। और उसके बाद बोल रहा है काम करेगा कौन, 5 महिलाएं और 5 पुरुष इस काम को कितने दिनों में करेंगे। 5 पुरुष 5 महिलाएं, महिलाओं की क्षमता कितनी है 3, तो 5 महिलाएं कितना काम करेंगी 15, 5 या 15 क्योंकि महिलाओं की क्षमता 3 है, प्लस 5 पुरुष काम कितना करेंगे, पुरुषों की क्षमता 5 है तो 25 हो जाएगा, ये 25। अब ऊपर कितना हो गया, ऊपर साइड में हो गया 150 150। अब नीचे कितना हो गया 15 और 25 जोड़ देंगे 30 40, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 15/4 इसका आंसर आ जाएगा। 5 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर जब काम करेंगे तो 15/4 दिनों में काम हो जाएगा। तो 15/4 इसमें ऑप्शन ने दिया है, यहीं पे होना चाहिए 15/4, बी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे 15/4 हो जाएगा। 15/4 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। ए और बी किसी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी एक साथ 36 दिनों में कर सकते हैं। तो
ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे दो लोग एक साथ में काम कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें करेंगे ए प्लस बी, ए और बी कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में। ए और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 36 दिनों में। तो यहाँ पे 18, 24, 36 का एलसीएम ले लेंगे, 72 आ जाएगा। तो 18 चौक 72, ए प्लस बी की क्षमता 4 हो गई, बी प्लस सी 24 तियाँ 72, 3 हो गई, और ए 36 दूनी 72 तो 2 क्षमता हो गई। यहाँ से अब ए बी सी की आपको अलग अलग क्षमता निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितनी है, 4, और बी सी की 3 है, ए सी की 2 है। तो यहाँ पे ये देखेंगे 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी, तो ये क्षमता हो जाएगी 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये क्षमता कितनी हो गई, 4 3 7 2 9, टोटल क्षमता 9 आ गई। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2, ये हो गई 4.5। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4.5 आ गया। अब ए प्लस बी बराबर 4 दिया है, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की क्षमता है 4.5, 4.5, 4.5, और ए प्लस बी की क्षमता 4 पहले से दी है। तो इसको इरेज कर देंगे। सी की क्षमता आ गई थी 0.5, और ए बी की 4 है, और ए और सी की 2 है। जब ए और सी की 2 है तो सी की तो 0.5 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता हो जाएगी 1.5। तो बी की कितनी हो जाएगी, 2। सबकी क्षमता अलग अलग हो गई। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 72, और क्षमता टोटल कितनी हो जाएगी अलग अलग इनकी मिला के, सी की 0.5 है, ए की 1.5 है, तो ये 2 हो गई, और बी की 2 है। तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो ये तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो 18 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18 दिन। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, ये किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, वह 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। बी शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। ये किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, इसका मतलब ये किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो काम कितना है 10, और वह 4 दिन काम करता है, 4 दिन काम कर सकता है। ए ने काम कितना किया, पहले टोटल काम तो 10 था, उसने 4 दिन किया, तो 10 में से कम हो कितना गया, 4 काम हो गया, बच कितना गया, 6/10 काम बच गया।
बी 6 काम को 9 दिनों में कर सकता है। 6/10 काम बच गया, 4/10 हो गया, तो बचा कितना गया? 6/10 काम बच गया। वो करेगा कौन? बी 9 दिनों में कर रहा है। बी जब 9 दिनों में कर रहा है, 6/10 काम को बी 9 दिनों में जब कर सकता है, तो एक काम को बी कितने दिनों में करेगा? 9/6 गुणा 10। यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45/8, 45/8 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर लेंगे। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, बचेगा 5। यहाँ पे ये 16 लिखा, 16 नहीं, यहाँ पे 6 होना चाहिए, क्योंकि 6/10 था, तो यहाँ पे 6 होगा। ये जब 6 ही हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 पंजे 10, तो 5 तिया 15 दिन हो जाएगा इसका आंसर। 3 गुणा 5, 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, वे दोनों मिलकर काम करते हैं, 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। ए और बी की क्षमता देख लेंगे। ए और ये बी है। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। जैसे ए है, अगर बी एक काम करता है तो ए 2 काम करेगा। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, तो ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। अब ये दोनों मिलकर 14 दिन में काम पूरा करते हैं, तो ये अकेला उसको काम कितने दिनों में करेगा? ये दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो 14 दिन में होता है, मतलब दोनों की क्षमता से डिवाइड हुआ होगा। जब ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए की क्षमता से गुणा कर देंगे। ए की क्षमता कितनी है? 2। तो ये दोनों की क्षमता हो गई, और काम कितने दिनों में हो रहा है? 14 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ए और बी की 2 क्षमता हो गई, और टोटल काम कितना होगा? टोटल वर्क हो जाएगा TW इक्वल टू 14 दिनों में कर रहे हैं, और क्षमता इन दोनों की यूज हो रही है 2 और 3, 2 और 1 3, तो टोटल वर्क होगी 14 42, और उसको करेगा कौन? ए की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, आ जाएगा 21। तो ए अकेला इस काम को 21 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 8, 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसमें भी मेल और फीमेल के जो कार्य करने की क्षमता है उसका अनुपात पहले निकाल लेंगे, उससे प्रश्न आगे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे, जो काम 12 पुरुष 14 दिनों में कर रहे हैं, वही काम 18 महिलाएं 14 दिनों में कर रही हैं। तो ये देखेंगे, 12 पुरुष मतलब 12 मेल वही काम 14 दिन में कर रहे हैं कंप्लीट, और वही काम 18 महिलाएं मतलब फीमेल 14 दिनों में कंप्लीट कर रही हैं। तो यहाँ से एम और एफ का रेशियो निकाल लेंगे, मेल और फीमेल का। 14 से 14 तो कट ही गया। ये 6
3 18, 6 दूनी 12। तो M/F का रेशियो निकालेंगे। M/F कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से? तो फिर टोटल वर्क होता है जो काम कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, और उसकी क्षमता कितनी है। जैसे मान लो 12, अगर पुरुष को ले लें, पुरुष काम कर रहे हैं 12 0 दिनों में कर रहे हैं, और पुरुष की क्षमता कितनी है? ये 3। ये टोटल वर्क हो गया। और इससे बाद में करेगा कौन? 8 पुरुष और 16 महिलाएं करेंगी। 8 पुरुष करेंगे, इसका मतलब पुरुष की क्षमता कितनी है? 3, तो 8 3 24। और 16 महिलाएं करेंगी काम। 16 महिलाओं की क्षमता कितनी है? 2, तो 16 दूनी 32। तो इनको जोड़ के कितना आ जाएगा? 4 2 6 और 3 2 5 56। टोटल वर्क से इन दोनों महिलाओं और पुरुषों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। 14 कम 14, 14 चक्कू 56, 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो 3 और 3 तियां 9 हो जाएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 3 की, इस वाले 3 की मल्टीप्लाई 9। तो ये 8 पुरुष और 16 महिलाएं इस काम को 9 दिनों में पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 9। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। 25 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे? ये क्वेश्चन MDH कॉन्सेप्ट का है। MDH एक MDH कॉन्सेप्ट होता है। MDH ये मतलब इसका मतलब है कितने मनी पावर, मतलब मेल, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं। D का मतलब है दिन, और H का मतलब है कितने घंटे काम कर रहे हैं, और कितना काम हो रहा है वो अपान में। ये फार्मूला होता है MDH। मेन पावर, M का मतलब मेन पावर। तो यहाँ पे 40 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 8 दिन कर रहे हैं, D का मतलब 8, और H दिया नहीं है। फार्मूला यही होता है MDH/W, कितना कार्य कर रहे हैं। तो जो दिया होता है उसका मान रखेंगे, और जो नहीं दिया उसका मान नहीं रखेंगे। 40 व्यक्ति 8 दिन में 200 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे कितना है? 25 व्यक्ति कितने दिनों में, दिन नहीं दिया है, D यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ पे कितनी लंबी दीवार है? 300 मीटर लंबी दीवार है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से इसको 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, और यहाँ से ये कुछ कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 चक्कू 16, 16 3 48, 480 हो गया जी। 4 चक्कू 16 160, 16 3 48, 180 हो गया जी। और फिर इधर बचा 25D, 5 से काट सकते हैं इसको, 5 5 जा 25 होता है। तो 5 नेम 45, यहाँ बचेगा 3 5 31, दिन आएंगे 45/5। ये यहाँ पे 9 है, 96 हो जाएगा। ये 96 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 12 8 96 होता है। 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, बच गए 4, 5 नेम 45। लगभग 19 दिन लगेंगे काम करने में। यहाँ पे 18 दिया, तो यहाँ पे 19 दिन लगेंगे लगभग काम करने में। यहाँ 19 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। एक काम को एक काम का 1/2 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है, और B उस काम का 3/5 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जब इस टाइप का प्रश्न होता है तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे A कितने दिन में काम कर रहा है। ये 1/2 काम करता है, तो जो 1/2 होता है भाग 1/2,
तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ऊपर अगर 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर कोई नंबर होता 1 के अलावा तो उससे उसको डिवाइड करते हैं। पहले 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर जो नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ए 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को यहाँ पे इसे लिखे 9 दिनों में करता है, तो 9 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 पंजे 45, 3 से डिवाइड करेंगे, बी 15 दिनों में काम करेगा। तो ये दोनों मिलकर करेंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा। 10 तियां 30, 15 दूनी 30, दोनों की क्षमता आ गई 3 और 2 5, और टोटल काम कितना है 30। टोटल काम है 30, और करेंगे ये लोग दोनों लोग, तो दोनों की क्षमता मिला के 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 5 31, तो 6 दिनों में ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, 30 पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 5 दिनों बाद 10 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए 30 पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना होगा। 30 पुरुष काम कर रहे हैं, 20 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 600, टोटल काम 600 है। अब यहाँ पे काम शुरू होने के 5 दिनों बाद 10 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, तो जो 5 दिन में कितना काम हो गया, 5 दिन में 30 पुरुष काम कर रहे हैं और 5 दिनों तक काम किया, तो जो काम कितना हो गया 150, तो 600 में से 150 तो काम हो चुका है, तो काम बचा कितना, शेष काम कितना बचा है 450, 405 50 काम बचा है। और फिर वहां पे जब 5 दिनों के बाद मजदूर कितने हो जाएंगे, 30 पुरुष थे और 10 पुरुष और शामिल हो जाएंगे, तो 40 पुरुष काम करेंगे और 450 काम है 450, और 40 पुरुष काम करेंगे, तो ये कितने दिनों में हो जाएगा, शेष काम कितने दिनों में हो जाएगा, तो उसको डिवाइड कर लेंगे। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, पॉइंट लगाएंगे, पन बचेगा 4 दूनी 8, भाई 11 पॉइंट आएगा, 11 से मतलब भाई ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11.25 दिन में काम हो जाएगा। ये प्रश्न पाइप एंड टंकी का है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला ही रहता है ये, मगर पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखते हैं, एक पाइप एक टैंक को 15 घंटों में भर सकता है और दूसरा पाइप 20 घंटों में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। इसमें एक पाइप भरने वाला है, एक पाइप खाली करने वाला है। एक पाइप से टंकी में टैंक में पानी भरेगा, एक पाइप से पानी निकलता रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे। पाइप ए, मान लीजिए एक ए पाइप है, वो 15 घंटों में टंकी को भर सकता है टैंक को, और बी पाइप है तो 20 घंटों में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला पाइप है बी। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चक्कू 60, 20 तियां 60। मगर जो बी पाइप है वो खाली कर रहा है, इसकी क्षमता माइनस में होगी। जो तो खाली कर रहा है, जो खाली करता है उसकी क्षमता माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, अब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो टंकी कितने में भरेगा। टोटल काम कितना हो रहा था टंकी में, टोटल पानी कितना भरना है 60, और अगर दोनों की क्षमता जोड़ेंगे 4 और 3 के साथ तो नहीं होगा, क्षमता बचेगी 1। क्षमता कितनी बचेगी, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, तो उसी से डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएगा। जब ये भी दोनों खोल दिए जाएंगे तो 60 घंटों में टंकी भर पाएगी। क्योंकि ये हो क्या रहा है, ए 4 काम कर रहा है और बी 3 4 पानी भर रहा है, 20 3 निकाल देता तो 1 घंटे में 2 घंटे में दोनों एक ही काम तो हो पा रहा है, 1 यूनिट काम हो पा रहा है यहाँ पे, तो उसी से डिवाइड कर देंगे 60 को। काम टोटल काम कितना है 60, तो 60 घंटों में काम होता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 13, ए बी और सी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 2 गुना तेज है और सी ए से 2 गुना तेज है।
सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे 3 बंदे काम कर रहे हैं, ए और बी और सी 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए और बी सी की क्षमता अलग अलग देख लेंगे। इसमें 2 गुना 3 गुना बताया गया, इससे ए और बी की क्षमता निकल जाती है। लिखा है ए बी सी तीनों की क्षमता अलग अलग लिख लेंगे। ए बी सी लिखा है सी ए से 2 गुना तेज और ए बी से 2 गुना तेज। तो बी को मान लेंगे, बी की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 1 है और ए क्या है, ए बी से 2 गुना तेज, ए बी से 2 गुना तेज, बी की क्षमता ए की क्षमता 2 हो जाएगी। और उसके बाद लिखा है और सी ए से 2 गुना तेज, सी जो है वो ए से 2 गुना तेज, ए का 2 गुना कितना हो जाएगा 4। तीनों की क्षमताएं तो निकल गई। अब टोटल वर्क क्या होता है, जितने दिनों में काम हो रहा है जितनी क्षमता है टोटल वर्क, तो वो हो गया। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकलेगा 10 गुना, और ये क्षमता कितनी है 2 1 3 2 1 3 3 4 7, ये टोटल क्षमता इसमें गुणा कर देंगे, टोटल वर्क हो गया 70। और काम करेगा कौन, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, सी कितना है ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 35, 35/2 कितना आ जाएगा 17.5। जब सी अकेला उस काम को करेगा 17.5 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। छः 7 10 12 13 14। क्वेश्चन नंबर 14, 6 पुरुष या 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 पुरुष और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे भाई पुरुष और लड़के की क्षमता निकाल लेंगे। देखिए 6 पुरुष मतलब मेल काम कर रहे हैं, वही काम 10 दिनों में, और 8 लड़के मतलब 8 बॉयज वही काम कर रहे हैं 10 दिनों में, तो इनका बॉयज और मेल का अनुपात निकाल लेंगे। 10 से 10 कट जाएगा, ये 6 है, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 चक्कू 8। तो एम और बी मतलब मेन और बॉयज का अनुपात कितना निकल जाएगा 4/3। अब यहाँ पे टोटल वर्क क्या होता है, 10 दिनों में काम हो रहा है, टोटल वर्क क्या होता है 10 दिनों में काम हो रहा है, दोनों की क्षमता जोड़ के उससे गुणा कर देंगे। 4 और 3 6 7, टोटल वर्क हो गया 70। और काम कौन करेगा, 3 पुरुष, 3 पुरुष का मतलब 3 पुरुष। अब पुरुष की क्षमता कितनी 4, तो उसमें 3 से गुणा कर देंगे, 12 यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और लड़के कितने हैं 4, लड़के की क्षमता कितनी है 3, इसमें गुणा कर देंगे, ये भी 12 हो गया, 12 12 24, 70/24। 3 पुरुष और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हाँ, यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों की क्षमता से गुणा होगा, देश से, उसके अलावा ये भी तो काम 6 पुरुष करे, 6 से भी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 रहेगा ये, तो 6 चौक 24 और फिर 35, 2 से काट 2 दूनी 4, और ये 2 से काटेंगे 35, 35/2, 35/2 आएगा इसका आंसर। 17.5 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है,
इसका आंसर आएगा 17.5 दिन। 3 पुरुष और 4 लड़के जब उस काम को करेंगे तो 17.5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे टोटल वर्क कितना है। 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 20 दिनों में पूरा हो रहा है, टोटल वर्क हो जाएगा 20 × 20 400। 400 यूनिट टोटल काम है। और करेगा कौन बाद में, 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब 20 में से 5 चले गए तो 15 बचे। टोटल वर्क है 400 यूनिट। काम करेगा कौन, जो व्यक्ति बचे हैं, 15 व्यक्ति बचे हैं वो करेंगे काम। 5 × 15 5 × 8 40 80/3 80/3 हो जाता है 26.67 दिन। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 26.67 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा 15 व्यक्ति करेंगे तो। प्रश्न संख्या 16, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उसे 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेले काम शुरू करता है, 10 दिनों बाद ए शामिल हो जाता है, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, जो क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है वैसे लिखते जाएंगे। ए और बी काम को करते हैं 12 दिन। ए और बी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेले उसे 30 दिन में कर सकता है, ए अकेले उसको 30 दिन में कर सकता है, तो 12 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। 30 दूनी 60, 12 पंजे 60। अब यहाँ पे ए की क्षमता अकेले 2 है और ए और बी की मिला के कितनी है 5 है, तो बी की क्षमता कितनी होगी 3 होनी चाहिए। बी की क्षमता 3 हो जाएगी। बी अकेले काम शुरू करता है और 10 दिनों के बाद ए शामिल हो जाता है। बी अकेले काम शुरू करता है, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 3 है, और अकेले काम शुरू करता है और 10 दिनों बाद मतलब 10 दिन बी ने अकेले काम किया। बी ने अकेले काम कितने दिन किया 10 दिन, और क्षमता उसकी कितनी थी 3, तो काम हो गया 30, और टोटल काम 60 था तो 30 तो हो गया, काम बचा कितना 30 काम बचा, और शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा 10 दिनों बाद ए शामिल हो जाता है। 10 दिनों बाद ए शामिल हो जाएगा तो काम बचा 30 और ए शामिल हो जाएगा, 3 2 5 दोनों की क्षमता कितनी है, एक की क्षमता 3 है तो एक की क्षमता 2 है, तो दोनों की क्षमता से इसको डिवाइड करेंगे, जो काम बचा 5 × 30, तो जो काम बचा है वो 6 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, 10 पुरुषों की एक टीम में 15 दिनों में एक काम करती है। 10 पुरुषों की एक टीम 15 दिनों में एक काम करती है। यदि 50% अधिक कुशल 10 पुरुषों की एक टीम और काम में शामिल हो जाती है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, 10 पुरुषों की एक टीम 15 दिनों में काम करती है तो काम टोटल कितना है, 10 पुरुषों की एक टीम 15 दिनों में काम करती है तो काम टोटल कितना हो जाएगा, TW कितना होगा 15 और 10 की मल्टीप्लाई मतलब 150 यूनिट, 150 यूनिट टोटल काम हो गया। अब 10 पुरुष 15 दिनों में काम कर रहे हैं, यदि 50% अधिक कुशल 10 पुरुषों की एक टीम और शामिल होती है। जैसे मान लो 10 लोगों की क्षमता 15 है काम करने की, और जो आएंगे पुरुष उनकी क्षमता इससे ज्यादा होगी। 10 पुरुष ये हैं और जो 10 पुरुष आएंगे उनकी क्षमता 10 नहीं, इनसे ज्यादा होगी, 10 नहीं वो 15 के बराबर काम करेंगे। जो 10 पुरुष हैं 10 पुरुषों के बराबर काम कर रहे हैं, और जो 10 और जो पुरुष आएंगे 10 के बराबर ना करके 15 पुरुषों के बराबर काम करेंगे, क्योंकि उनकी क्षमता क्या है इन पुरुषों से 50% ज्यादा है। इनकी अगर मान लो 100% है तो उनकी कितनी है 150%, तो ये 15 पुरुषों के बराबर काम कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 से ही टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, 25 छक्का 150, 6 दिनों में ये काम कर देंगे, जो और 10 पुरुष शामिल हो जाएंगे तो ये काम हो जाएगा 6 दिनों में कंप्लीट। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक महिला पुरुष से 2 गुना काम करती है और प्रत्येक बच्चा पुरुष से आधा काम करता है। महिलाएं अकेली इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। यहाँ पर भी महिलाओं और बच्चों की क्षमता निकालेंगे। सबसे पहले क्या क्षमता, महिलाओं के लिए
पुरुष के लिए M लिखेंगे, महिलाओं के लिए F लिखेंगे, फीमेल मतलब, और बच्चों के लिए C लिखेंगे, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ये बोला है जो क्षमता बताई 2 गुना 3 गुना वाला, प्रत्येक महिला पुरुष से 2 गुना, प्रत्येक महिला पुरुष से कितना है 2 गुना। अगर पुरुष की क्षमता 1 है, महिला कितना काम कर रही है 2 गुना, और प्रत्येक बच्चा पुरुष से आधा काम करता है, पुरुष से आधा काम करता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मेल को 2 मान लेते हैं, इसकी क्षमता 2 है, और महिला प्रत्येक महिला पुरुष से 2 गुना काम करती है, तो महिलाएं 4 करती हैं, और प्रत्येक बच्चा पुरुष से आधा काम करता है, पुरुष से आधा मतलब पुरुष 2 करता, तो बच्चे कितना करते हैं 1। तीनों की क्षमता यहाँ पे निकल गई। अब तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 3 पुरुष काम कर रहे हैं, और 3 पुरुषों की क्षमता कितनी है पुरुषों की 2 है, तो 2 3 6 काम ये हो जाएगा। 4 महिलाएं काम कर रही हैं, महिलाओं की क्षमता कितनी है 4 और 4 महिलाएं काम कर रही हैं, तो ये 16 हो गया। और 6 बच्चे काम कर रहे हैं, और बच्चों की क्षमता 1 है, ये हो गया। और ये काम 7 दिनों में हो रहा है, तो कितना हो गया 6 6 12, ये हो जाएगा टोटल 6 6 12 18 28, और 7 दिनों में काम हो रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई, ये हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ पे महिलाएं अकेली इस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। महिलाएं अगर काम करेंगे तो महिलाओं की क्षमता से डिवाइड करना है। महिलाओं की क्षमता कितनी है 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 7 आ जाएगा, 7 7 49, 49 दिनों में महिलाएं इस काम को पूरा करेंगे। 49 यहाँ पे ऑप्शन ने दिया है, ऑप्शन में आंसर होगा 49 दिनों में पूरा होगा काम। इस प्रश्न का आंसर 49 ही होगा। ऑप्शन सभी ऑप्शन ये गलत दिए हैं यहाँ पे, इसका आंसर होगा 49। प्रश्न नंबर 19, एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 50 पुरुषों को काम पर लगाया। 40 दिनों के बाद उसने पाया कि काम केवल 1/3 ही पूरा हुआ है। काम को समय पर पूरा करवाने के लिए उसे और कितने पुरुषों को काम पर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन डी 50, 100, 150, 200। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो इसका है MDH कॉन्सेप्ट, भाई मेन पावर कितना काम हो रहा है, कितने दिनों में, कितने लोग कर रहे हैं, MDH कॉन्सेप्ट से हो सकता है। दूसरा भी इसका तरीका है, तो इसको शॉर्टकट बता रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको निकालना है। देखिए 60 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया, 50 पुरुष काम पर लगाए थे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा जितना लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं और कितने दिनों में कर रहे हैं, तो ये टोटल काम हो जाएगा 3000 यूनिट काम हो गया, टोटल काम इतना। और 40 दिनों के बाद उसने पाया काम कितना हो पाया उसका 1/3, जो काम टोटल था उसका 1/3 काम हो पाया, मतलब 1/3 ही इसका काम हो पाया है। तो काम हो कितना पाया 1000, बचा कितना काम 2000 काम बचा है। 40 दिनों के बाद उसने पाया कि 1/3 ही काम हो पाया है, तो 1000 काम हो गया और 2000 काम बचा। काम को समय पर करवाने के लिए उसे और कितने पुरुषों को काम पर लगाना पड़ेगा। काम को समय पर कराने के लिए काम बचा है 2000 यूनिट, और काम करवाना कितने दिनों में 60 दिनों में काम कराना, 40 दिन हो चुके हैं, तो 20 दिन बचे हैं। कि देखो 20 दिनों में काम करवाना है, और मजदूर कितने उसके पास हैं 50, तो मजदूर कितने और बढ़ा दे जिससे वो काम 60 दिनों में कंप्लीट हो जाए। दिन तो 20 बचे हैं, तो यहाँ पे 50 मजदूर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा नीचे 100, और 100 से नीचे कितना हो जाएगा, अगर 50 मजदूर को ही लगाएंगे, नीचे इतने मजदूर रखने की जिससे कि ऊपर जो 2000 लिखा है वो पूरा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे
50 पुरुष पहले से थे, 50 पुरुष और ले लेंगे तो 100 पुरुष रख लेंगे, 100 पुरुष रख लेंगे। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 से 2 ही खत्म हो जाएगा, तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो और कितने मजदूर लाने पड़ेंगे? 50। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा किया। यदि ए अकेले उस काम को x + 8 दिनों में और बी अकेले x + 18 दिनों में पूरा करता है तो x का मान क्या होगा? अब ये क्वेश्चन थोड़ा नए तरीके का है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ये ट्रिक है, इसमें क्या, सबसे पहले x का मान कैसे निकालेंगे? x का मान निकालने का ये तरीका देख लीजिए। सबसे पहले x बराबर अंडर रूट जो x के प्लस में दिए हैं दिन, उनका अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 दिया है तो 8 और यहाँ पे दिया 18, तो ये हो गया 18 8 144 और 144 अंडर रूट कितना है? 12 का, तो x का मान आ गया 12। सबसे पहले x का मान निकालेगा, x का मान निकलेगा तब कोई दिक्कत है ही नहीं। तो a काम कितने दिन में कर रहा है? 12 + 8 मतलब 20 दिनों में। और b कितने दिन में कर रहा है? x + 18 मतलब 30 दिनों में। इसमें x 12 रखेंगे और 18 30 दिनों में, और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 20 3 60, 30 दूनी 60, दोनों की क्षमता अलग अलग आ गई है। तो x का मान ही तो पूछा था, यहाँ पे x का मान 12 आ जाएगा। बस x का मान पूछा था, x का मान 12 आ जाएगा। तो आज की वीडियो में आपके इस तरह से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप इन क्वेश्चन को सही से देखना। वीडियो को अगर स्पीड में बताए हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना, और जहाँ पे कोई डाउट हो वो आप कमेंट में कर देना, आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो आपके डाउट हो उन्हें कमेंट में कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।